गुड मॉर्निंग 9th क्लास के बच्चे ध्यान दें। बेटा ये आपका जो मोमेंट्स बुक है हमारी, उसका जो लेसन नंबर 1 है द लॉस्ट चाइल्ड। बेटा उसका ये जो है एमसीक्यू है, उसके 20 क्वेश्चंस। तो ये जो इसके 2 पार्ट आएंगे, तो ये पहला पार्ट है। और बेटा पहले पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं। बाकी की जो 10 पार्ट है बेटा, बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं वो कल वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो सब बच्चे बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉपी में नोट कर लें। जब स्कूल ओपन होंगे एक कॉपी आपकी चेक होगी। तो शुरू करते हैं बेटा। वैसे तो आप लोगों ने लेसन पढ़ चुके होंगे बेटा, तो आपको आइडिया भी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जब मैं रिवाइज करवा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर। टुक होता है ले जाना बेटा, तो चाइल्ड था बच्चे को, तो बच्चे को जो मेले में बेटा कौन ले गया था। क्वेश्चन नंबर जो ए है, पहला ऑप्शन है पेरेंट्स, दूसरा है काइंडमैन एक दयालु आदमी, तीसरा है फ्रेंड्स, चौथा है डी यानी कोई भी नहीं, बच्चा अपने आप चला गया था। तो जिन बच्चों ने कहानी ध्यान से पढ़ी होगी उन्हें पता होगा इसका सही आंसर है पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ ही बच्चा मेले में गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन। इस लेसन में किन किन कैरेक्टर्स की बात की गई है। नंबर 1 पेरेंट्स की, एक जेंडर्स मैन एक दयालु इंसान भी था, एक अच्छा आदमी भी था जिसने बच्चे की हेल्प की थी। तीसरा है लॉस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा, ये भी इस कहानी में। डी ऑप्शन है ऑल, चारों को चारों। तो डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि पेरेंट्स भी हैं, बच्चा भी है और एक अच्छा आदमी भी है, यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सही ऑप्शन होगा डी। और पहले वाले का सही ऑप्शन क्या था, ए। मैं नंबर इसलिए बोल रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर। मेले के दौरान ये रास्ते में जब मेले जा रहा था तो बच्चे ने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी बेटा। सनफ्लावर देखा था, गुलमोहर देखा था, टुलिप देखा था या रोज़ देखा था। ये फ्लावर्स के नेम है। तो अब देखो, अब जिनने कहानी पढ़ी उन्हें तो पता है, जिनने कहानी नहीं पढ़ी वो लॉजिक लगा देंगे कुछ भी। तो इसका सही ऑप्शन है गुलमोहर। बेटा फ्लावर फूल होता है गुलमोहर का, तो बच्चे ने मेले के दौरान इस फूल को देखा था। ये वही बच्चा बता पाएगा सही आंसर जिसने बेटे कहानी बहुत ध्यान से पढ़ी है। तो मेरे ख्याल से बेटा 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। लिखा व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट। हर बच्चे को, जैसे आप लोग हो बेटा, कुछ ना कुछ आपकी फेवरेट डिश होती होगी खाने में, स्वीट वगैरह मीठा में। ऐसी जो एक कहानी का जो चाइल्ड था, बच्चा था, उसको बेटा खाने में कौन सी उसकी फेवरेट डिश थी, स्वीट थी। ऑप्शन है गुलाब जामुन, बी है रसगुल्ला, तीसरा है बर्फी, चौथा है जलेबी। कई बच्चों को तो ऑप्शन सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन सही ऑप्शन है बर्फी। बेटा सी ऑप्शन है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बर्फी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिखा व्हाट फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट। बेटा उस गांव में जो मेला लग रहा था तो उसमें कौन सा फेस्टिवल ये सेलिब्रेट कर रहे थे। ऑप्शन है होली, स्प्रिंग, दशहरा, दिवाली। तो स्प्रिंग, कई बच्चों को स्प्रिंग का मतलब पता ना होगा, तो आपको पता होगा फरवरी मार्च के दौरान बसंत ऋतु होती है बेटा, जिसमें सर्दी और गर्मी का थोड़ा सा मतलब मौसम, बहुत सबसे सुहावना मौसम बसंत ऋतु का बोला जाता है। तो ये बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग का सीजन था, या स्प्रिंग का फेस्टिवल मनाने जा रहे थे वो गांव वाले लोग। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही ऑप्शन आएगा बी, होली, दशहरा, दीपावली, इनकी बात नहीं की गई। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा इसका सही ऑप्शन आएगा बी। ये जो भी क्वेश्चन है बेटा सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि इस तरह जो सारे आपके क्वेश्चन रिवाइज होते रहेंगे, वीडियो में थोड़ा चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी आपको। तो जो मैंने वोकैब करवाया है वो 10th और 9th दोनों के लिए, तो वो भी उसकी कॉपी बना लें अलग से। इसको अपनी जो भी आपकी लिटरेचर की कॉपी थी जिसमें आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करें। अगर आप बेटा, आपको मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको आसानी से पास होना है तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको पढ़ो, समझो। अगर आप रिस्पॉन्स दोगे, इसकी फ़ोटोज़ भी भेज दी आपको अपनी कॉपी में लिख करके, ताकि मुझे भी पता चले कौन से बच्चे इंग्लिश में मेहनत कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है बेटा, वो अगली साल 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। जो बच्चा मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा, वो 10th क्लास में मुझे मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिखा व्हाट शॉप। अगर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही तो आप वीडियो को थोड़ा जूम करोगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश ये की है कि जितना आपको आ सके उस समझाने की बेटा कोशिश की है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिखा है व्हाट शॉप वॉज द देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर। मेले में जैसे ही एंटर कर रहे थे, हम शुरू प्रवेश कर रहे थे, तो उस दौरान सबसे पहली दुकान किस चीज़ की थी बेटा। नंबर 1 टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान थी। आप बैलून शॉप, एक गुब्बारे की दुकान थी। एट स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान थी। एक फ्लावर शॉप, एक फूलों की दुकान थी। तो जिसको बेटा आंसर पता होगा तो सही ऑप्शन है मिठाई की दुकान। जब बच्चा मेला में, बच्चा अपने पेरेंट्स साथ मेले में एंटर करा तो बेटा सबसे पहले उसको मिठाई की शॉप मिलती है। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखा एट वट पॉइंट एट द इन द फेयर। मेले के किस बिंदु पर या किस जगह
डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ जाता है या उनको छोड़ देता है या उनसे अलग हो जाता है। तो बेटा पहला ऑप्शन है स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पर, एट फ्लावर शॉप, फूलों की दुकान पर, एट द बैलून शॉप सेलर्स, जहाँ पे बेटा बैलून बेच रहा था उसकी दुकान पर, एट राउंड अबाउट, तो बेटा जहाँ पे राउंड अबाउट था वहाँ से वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। अगला है क्वेश्चन, द कलर ऑफ द लिटिल बॉयज टर्बन वॉज, बच्चे ने एक टर्बन पहनी थी, पगड़ी पहनी थी, तो उसका कलर बेटा कैसा था? ऑप्शन नंबर 1 येलो, ऑप्शन नंबर बी पिंक, ऑप्शन नंबर सी रेड, ऑप्शन नंबर डी ब्लू। ये मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन पता होना चाहिए था बेटा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है येलो, पीले कलर की पगड़ी बच्चे ने पहनी हुई थी। ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो फिर आप गलत करके आ जाओगे, इसलिए इस वीडियो को रिवाइज जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन भूल भी जाते हैं बेटा कई बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, लिखा व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, रियलाइज जानते हो बेटा महसूस हुआ, बच्चे को क्या महसूस हुआ? नंबर 1, इस कहानी के दौरान ये जो घटना हुई थी बच्चा खो गया था। नंबर 1, द फेयर वॉज चार्मिंग, जो मेला था बहुत सुहावना था, बहुत ही अच्छा था। द टॉय वर अट्रैक्टिव, जो खिलौने थे टॉयज थे बहुत ही शानदार थे, अट्रैक्टिव थे। सी है द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, इस दुनिया में सबसे कीमती सबसे कीमती चीज़ है वो हमारे माँ बाप हैं। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, जिसे हम शॉर्ट में एन ए बोलते हैं। तो आपको याद होगा जब बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ गया था तो वो अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा था। वहाँ पर आसपास जितने भी अच्छे लोग थे सब आ गए कि बेटा ये खा लो, जलेबी खा लो, बर्फ़ी खा लो, फ्लावर ले लो। उस बच्चे ने सारी चीज़ लेने से रिजेक्ट कर दी, मना कर दी। उसकी खाली एक ही चीज़ के लिए वो बोल रहा था कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। तो इस कहानी में यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें यही बच्चे ने रियलाइज़ करा, यही महसूस करा कि इस दुनिया में सबसे कीमती उसके माँ बाप हैं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। जो भी आप लेसन्स पढ़ते हैं उनके ऑथर के नाम बेटा आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इसके सही ऑप्शन एक नंबर 1 है सुधा मूर्ति, दूसरा है मुल्क राज आनंद, तीसरा है अमृता प्रीतम, चौथा है ऑल। तो एक कहानी को बेटा इतने सारे लोग मिलकर तो लिखेंगे नहीं, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। तो सही ऑप्शन है बेटा बी, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद की ये बहुत ही फेमस स्टोरी है बेटा, इतनी स्टोरी फेमस है कि जो अब हायर क्लासों में अगर आप एमए वगैरह बीए वगैरह करोगे तो वहाँ पर आप इंग्लिश लोगे, तो जब आप मुल्क राज आनंद पढ़ोगे तो उनकी मेन टॉपिक में आता है ये, उनका मेन पार्ट था ये, क्या नाम है हमारा, द लॉस्ट चाइल्ड। तो हमारे सारे बेटा क्वेश्चन इस तरह मैंने रिवाइज करवा दिए। अब शॉर्ट की रिवाइज करवाता हूँ तो एक बार आपके रिवाइज आएंगे। पहले वाले में पहला क्वेश्चन है कि हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, बच्चे को मेले में कौन ले गया था? उसके पेरेंट्स, यानी पहले का ए। नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन, इस कहानी में लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो पेरेंट्स भी हैं, एक जेंडर्स मैन अच्छा आदमी भी है, और खोया हुआ बच्चा भी है, तीनों के तीन हुआ, तो इसका ऑप्शन आएगा डी यानी ऑल। तीसरा वाला बेटा, मेले के दौरान बच्चे ने किस तरह के फूल देखा था? तो बेटा गुलमोहर देखा था, तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा गुलमोहर यानी बी नंबर। चौथा बेटा, बच्चे की फेवरेट स्वीट क्या थी? गुलाब जामुन थी, रसगुल्ला थी, बर्फी, तो मैंने बताया था बर्फी थी बेटा। पांचवा है व्हाट फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट, कौन से त्यौहार को मनाने के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग? स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु को बेटा। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट शॉप वॉज देयर द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, मेले में जैसे ही एंटर कर रहे थे, हम स्टार्टिंग में ही जा रहे थे, तो पहले कौन सी शॉप मिली थी? तो बेटा हमें एंटर करते हुए हमें बेटा सबसे पहले शॉप मिली थी मिठाइयों की। 7 है एट व्हाट पॉइंट द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट, किस जगह अपने माँ बाप से बच्चा खो देता अपने माँ बाप को? तो एट राउंड अबाउट बेटा। अगला है द कलर ऑफ द लिटिल बॉयज टर्बन वॉच, बच्चे की बेटा पगड़ी का कलर कौन सा था? येलो था। 9 है व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, बच्चे ने क्या महसूस किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बच्चे ने महसूस किया कि इस दुनिया में सबसे कीमती जो चीज़ है बेटा हमारे माँ बाप है, हमारे पेरेंट्स हैं। लास्ट है बेटा, इसका जो ऑथर है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो मैंने आपको बार बार बोला है मुल्क राज आनंद, जो कि एक फेमस बेटा हमारे पोइट हैं इंडिया के, बेटा उनके द्वारा लिखा गया ये हमारी शॉर्ट स्टोरी है। तो इस प्रकार बेटा ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। इसके 10 क्वेश्चन कल और आएंगे, तो 20 क्वेश्चन इस लेसन के हो जाएंगे। पेपर एमसीक्यू टाइप आए ना, तो एमसीक्यू में आएगा सारा पेपर, इसलिए मैंने आपको एमसीक्यू ही करवाए हैं। तो जिन बच्चों को बेटा समझ में आ गया अच्छा है, बाकी इसको बेटा कॉपी में नोट डाउन करें, जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो ये सारा काम आपका चेक होगा। इसी के बिहाफ पर अगर आप अच्छा बेटा काम करेंगे तो आपके नंबर बेटा इसी के बिहाफ पे लगेंगे। लेकिन जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे, काम नोट नहीं कर रहे, बेटा पढ़ नहीं रहे, तो वो तो बेटा बच्चे देखो पास होना मुश्किल है। लेकिन जो बच्चे बेटा जो आपके बाकी टीचर्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, कोई कुछ ना कुछ आपको बेटा सपोर्ट कर ही रहा है, ताकि आपकी छुट्टियों के दौरान पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए हर तरह से अगर क्लासेस ली जा रही तो क्लासेस आपको लेनी है, टीचर वीडियो डाल रहा है तो उसको देखना है, उसको कॉपी में नोट करना है। तो वीडियो बेटा अब एंड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि कम समय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवानी बेटा। ये कॉपी में सब बच्चे नोट कर लेंगे और इसे रिवाइज कर लेंगे,
और कोई अगर चीज़ नहीं क्लियर हुई तो वीडियो बेटा देखो, वीडियो में ये फ़ायदा है कि आप कभी भी देख सकते हो, इसे ज़ूम करके देख सकते हो, आवाज़ नहीं आ रही तो हैंड फ्री का प्रयोग कर सकते हो, किसी भी तरह कर सकते हो। तो सब बच्चे बेटा सेफ़ रहें और अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।